हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ चंदवारा प्रखंड अंतर्गत ग्राम भितिया में और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे यातायात का साधन प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे रोड नहीं बनी है, सड़कें नहीं बने हैं। और ऐसी स्थिति में जब बारिश के दिनों में खास करके वहाँ की स्थिति क्या होती है, वहाँ के लोग कैसे उस रास्ते से कच्चे मार्ग से आते जाते हैं, आज मैं वही दिखाने वाला हूँ। सड़क का स्थिति कि हमारे जो गांव है जहाँ पे अभी मैं हूँ वहाँ पे कैसे सड़क है और लोग कैसे इस स्थिति में, इस संकट में लोग गांव से बाहर जाते हैं और अपनी आजीविका के लिए, अपनी ज़रूरत के सामानों के लिए किस तरह से जोखिम उठाते हैं, ताकि उन्हें आने वाला फ्यूचर में बहुत बड़ा झटका भी हो सकता है या फिर उसका गहरी चोट भी आ सकती है। तो मैं आज आपको इस छोटा सा क्लिप में पूरा रास्ता को दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने एक वीडियो में, पिछले बार मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो मैंने उसमें ये कहा था कि आज़ादी की इतना सालों के बाद भी अगर भारत बदला है तो हाईवे तक बदला है। हाईवे से अगर आप 50 किलोमीटर दूर जाते हैं तो अभी भी जो गांव है 1965 वाला ही गांव है। और एक्चुअली में ये कहना कहीं ना कहीं सवाल उठाना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्योंकि जिस लेवल पे अफवाह फैलाई जा रही है, जिस लेवल पे वो किया जा रहा है सारा चीज़, उतना एक्चुअली में ग्राउंड पे दिखता नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको आज भी रास्ते के बारे में दिखाऊंगा। देखिए, ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मुख्य मार्ग है हमारे गांव से बाहर जाने के लिए लोगों को। और ये रास्ता इतनी ख़राब हो चुका है कि बारिश में तो आप पार ही नहीं हो सकते हैं। मुश्किल से अगर आप रिस्क लेते हैं, अगर आप व्यक्तिगत अकेले हो तो मैं कहूँगा कि आप तो चैलेंज के साथ आप जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बारिश जब होती है और ये इतना स्लिप होता है। 9 तारीख को रक्षाबंधन दिन था और रक्षाबंधन वाले दिन यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा लोग बाइक पार कर रहे थे, उस दौरान इतना लोग गिरे यहाँ पे, क्योंकि उस दिन बारिश भी था थोड़ा थोड़ा। और ये पूरा जो चिकनी मिट्टी है जो दिख रहा है आपको काला सा, ये पूरा स्लिप हो जाती है, इतना भयानक स्लिप होती है। और अब देखिए ये बाइक का पतला सा लीक है, वो देखिए उधर से बाइक आती है, संभला नहीं तो आप इस नाले में जाओगे, नाले से सीधा आप इसमें गिर जाओगे। यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये रोड पहले उस तरह से था और इसका कई बार प्रचार प्रसार भी किया गया है, कई बार इसको बनने के लिए हो हल्ला भी हुआ है, लेकिन स्थिति जैसा कि तैसा बना है, कुछ बेहतर हुआ नहीं है। आप देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ काफ़ी लोगों ने गिरा है। हालांकि उस दौरान मैं वीडियो तो क्लिक नहीं कर पाया लाइव कि कैसे लोग यहाँ पे हाथ पार करते हैं, लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा कि अगर 1-2 बाइक निकले तो मैं इसको क्लिक करूँ। तो ये स्थिति है खास करके अभी रास्ते का। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि मेरा वीडियो में आपने एक दो बार तो ज़रूर सुना होगा कि डिजिटल क्रांति बड़े लेवल पे चर्चा हो रही है। 5 से 6G चलने वाले हैं, लेकिन हमारा जो गांव है अभी तक हेलो यानी कि एक कॉल करने के लिए भी लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ऐसे में डिजिटल एजुकेशन या फिर डिजिटल मार्केटिंग कितना हाई हो चुका है, इसका वैल्यू आप भली भांति अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आज यही क्लिप दिखाने वाला हूँ, रोड का क्या स्थिति है। तो ये देखिए, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मुझे लगता है कि तकरीबन 3 फीट का ही ऐसा रास्ता है जो आप अच्छे से बाहर निकल सकते हैं। और थोड़ा सा इधर दिखाओ, देखिए ये भी पानी जा रहा है, यहाँ पे पत्थर भरा है। हम लोगों ने तो कल तो चपड़ा से, क्योंकि इतना ही सी जगह है, अगर आप यहाँ से स्लिप करते हैं तो आप डायरेक्ट मतलब खाई में जाओगे। अकेले रहें तो हो सकता है कि आप गड्ढे में गिरे, फिर आपके ऊपर बाइक गिर जाए, या फिर हो सके कि आप दलदल है, नीचे गड्ढा है तो आप निकल ही ना पाओ। तो एक तरह से हमारे गांव में लोगों को आने की जोखिम भरा हो सकता है। लोग ये कहते हैं कि भितिया में ऐसी स्थिति है कि काफ़ी लोग, मैं क्या बताऊं, विवाह की बात होती है ना तो लोग हट जाते हैं रास्ता देख करके। पहाड़ी है, चलिए ठीक है, प्राकृतिक है, अच्छी भी चीज़ है, सबके लिए, जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन शादी विवाह में भी लोगों को, अपने बच्चियों को शादी करने में परेशान होते हैं इन रास्तों की वजह से। आखिर ये कब तक हमारे ग्रामीण समुदाय इन समस्याओं का सामना करेगा। रोड है, नज़ारा आप उधर से आओगे, बड़ी बड़ी खाइयाँ है, बाजू में नदी है और ये जंगल का। अभी ना एक रील सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हो रहा है कि एक प्रेस रिपोर्टर ये बताती है कि ओ माय गॉड, मैं नाले में गिर गई। तो हमारे अगर क्षेत्र में आप आते हैं तो आप इतना तो ज़रूर कहेंगे कि हे भगवान, मैं नाला में गिर गया। एकदम सेम कंडीशन है, कहानी भी सेम है ना। तो ऐसी स्थिति है हमारे गांव का, और आपको आगे भी दिखाता हूँ कैसे कैसी स्थिति है। अरे आप जैसे ये लकड़ी को रखा गया था कि वो चक्का जो बाइक का टायर है वो निकल चुके। ये 2 व्हीलर पार करने में इतनी परेशानी है, 4 व्हीलर तो आप भूल जाइए। अगर आप लेक आते हैं तो फिर भैया आप मेरे गांव जा ही नहीं सकते। देख रहे हैं ये सब निकला है धक्का मार के। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने गिरा है। रक्षाबंधन वाले दिन तो काफ़ी माताएं बहनें अपने भाई की कलाइयाँ मारने के लिए राखी ससुराल से मायके गई है ना।
तो काफ़ी उस दिन दिक्कत हुआ था। हालांकि मेरे पास कोई उसका फुटेज नहीं है, लेकिन मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। देखिए वहाँ पे लोग उतरेंगे और उसके बाद ये रास्ता जो है वो पैदल पार करेंगे, एक सिंगल बाइक वाला जाएगा, क्योंकि इतनी ख़राब रास्ता है। ये है हमारे ग्राम की स्थिति। डुबा दिया। फंस गया यार, बहुत दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो तीन बार ग्रामीणों ने भी अपने पैसे से मिट्टी डाला था कलेक्शन करके, लेकिन ये पहाड़ देखिए ऊपर चोटी है, बहुत दूर तक पहाड़ का पानी आती है बारिश में, और ये पूरे अपने साथ लेके चला जाता है। रास्ता यहाँ से था, काटते कटते कटते मट्टी काटते काटते कि उतना सा थोड़ा सा बचा, अगर वो कट जाती है फिर तो वहाँ से पहाड़ शुरू हो रहा है, फिर तो आगे जाने के लिए फिर कोई मार्ग ही नहीं बचता है। देख रहे हैं ये इधर भी गड्ढा, ये भी गड्ढा, और ये है इससे भी बड़ा गड्ढा। यानी कि अगर आप इस पे बाइक चलाते तो आपको बैलेंस बना के एक लीक पे चलना पड़ेगा, जैसे रेल का पटरी होती है ना, एकदम सेम। और अगर आप हमारे क्षेत्र में अगर सुरक्षित गाड़ी चला लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप हैवी ड्राइवर है भाई, आपको RTO से लाइसेंस की ज़रूरत तो नहीं है, टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लाइसेंस तो चाहिए आपको, लेकिन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्चुअली में ड्राइवर हो। ये रास्ता है, अगर हल्का सा भी फिसला, बारिश में क्या होता है बहुत गीला हो जाता है, जैसे आप इस पर चक्कर रखोगे पार करोगे, जैसे हल्का सा फिसलेगा इधर जाएगा फिर एक गड्ढे में जाएगा सीधा। और अगर आप 2 लोड है, लेडीज़ है, तो आप ऑटोमेटिक गिर जाओगे और बहुत बुरा तरह से आप घायल हो सकते हैं। मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति में किसी की इमरजेंसी में कुछ ऐसा हो जाए तो फिर भगवान के भरोसे जीवित रह पाता है, क्योंकि सही समय पे उसको अस्पताल लेके जाना, एक अच्छी जगह पे लेके जाना बहुत ही मुश्किल है।